अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन ये शेयर करेंगे कि अपोजिशन ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो कौमी असम्बली और पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। तो इनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, किस जमात की किस असम्बली में कितनी नुमाइंदगी है और सबसे ज़्यादा सीटें जो है किसकी हैं, उसकी डिटेल आपके साथ नंबर गेम जो है वो शेयर करते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि अपोजिशन ने क्लेवरली सेनेट से इस्तीफ़ा देने की बात नहीं की है, क्योंकि सेनेट से 52 सेनेटर जो है वो मार्च 2021 में रिटायर हो रहे हैं। तो उनको जो इंतखाब करना है, उनके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं। तो पीडीएम ये ऐलान भी कर चुकी है कि हम इस इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो ये टोटल कितने लोग बनते हैं, किस जमात के कितने हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि जो नए देखने वाले दोस्त हैं और या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा, तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा। तो बात यह है कि पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली है, इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 342 अरकान की है। और 342 अरकान में अगर हम डिटेल में जाएं तो मुस्लिम लीग नून के 83 बनते हैं और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है 55 हैं और जेयूआई के और एमएमए के नाम पे जो है 14 उनकी सीटें हैं। और जो अख्तर मेंगल की पार्टी है उनकी 4 कौमी असम्बली की सीटें हैं, एएनपी की 1 है और जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है उसकी कोई कौमी असम्बली की सीट नहीं है। इसी तरह नेशनल पार्टी है, उसकी भी कोई कौमी असम्बली में सीट नहीं है। और जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है पीटीएम जो है, उनकी 2 नशस्तें हैं कौमी असम्बली में। तो यूँ मिला के 159 कौमी असम्बली की नशस्तें बनती हैं जो इस्तीफ़ा देंगी, जो अपोजिशन के पास है 342 में। और कुछ ऐसी हैं जो कि खाली भी हुई हैं मुख्तलिफ लोगों के वफ़ात की वजह से, तो वो वैसे ही खाली हैं। तो ये कौमी असम्बली की पोजीशन है। इसी तरह पंजाब असम्बली की आपको पता है 371 टोटल मेंबर हैं वहाँ पर, जहाँ पर जो है वो 165 मेंबर जो है वो मुस्लिम लीग नून के हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर हैं। बाकी वहाँ पर 4 आज़ाद हैं, 10 मुस्लिम लीग क्यू के हैं और पीटीआई के, वो सारे मिल के हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो अपोजिशन में सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। और इसी तरह अगर हम सिंध असम्बली की बात करें तो सिंध असम्बली की टोटल 168 सीटें हैं, 168, जिसमें से 96 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं और 1 सीट जो है वो जेयूआई फजल रहमान ग्रुप की है। तो 97 सीट्स जो है वहाँ पर बनती हैं। और सिंध के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा है कि हमारे इस्तीफ़े जेब में पड़े हैं, जिस दिन लीडर ने कहा उसी वक्त दे देंगे। तो सिंध में जो सीन बनेगा वो तीनों सूबाई असम्बलियों से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। वो इसलिए कि सिंध में चूँकि हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, तो वो असम्बली तोड़ने का मशवरा दे सकते हैं। तो ये जो जब एक टूट जाएगी सूबे की असम्बली, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। इसी तरह पंजाब में जो अगर एफर्ट कर सकते हैं, क्यू लीग वाले वैसे भी नाराज़ बैठे हैं इनके साथ, तो वो मिल के अगर इनके साथ मिल जाते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, तो वहाँ पर भी एक ड्रामाई सिचुएशन हो सकती है। वहाँ नो कॉन्फिडेंस के बाद सिचुएशन तब्दील हो सकती है और उसमें जो है वो बाद में फिर वो असम्बली वो भी तोड़वाई जा सकती है। ज़ाहिर है कि अगर मियाँ साहब ज़ोर लगाएंगे तो ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं होगी पंजाब में भी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन की टोटल स्ट्रेंथ बनती है, जो 144 मेंबर हैं, जहाँ 20 फाटा के जो मेंबर थे वो भी उनमें शामिल हो गए थे, तो अब उनकी 144 की स्ट्रेंथ में तकरीबन जो है 40 के करीब अपोजिशन के पास जो लोग हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून के 6 हैं, 5 पीपल्स पार्टी के हैं, 17 जेयूआई के हैं और 12 जो है वो एएनपी के हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है 40 सीटों की, उसकी डिटेल कुछ इस तरह थी। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली में अगर हम जाएँ
تو بلوچستان کی تو پالیٹکس ہی عجیب ہے. وہاں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے وہ تھے اس وقت. تو یہ سلسلہ جب ہوا تو اس پہ ان پہ بھی میاں صاحب تو نام لے کے تنقید کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے انجینئرنگ کی اور باپ کے نام سے ایک بلوچستان عوامی پارٹی وہ راتوں رات ایک نئی پارٹی بن گئی تھی. اور جو مزیدار بات یہ ہے کہ 2013 کے اندر نیشنل پارٹی ایک حکومت میں تھی. انہوں نے اتنی اسٹرینتھ تھی ان کی پولیٹیکل کہ وہ انہوں نے حکومت بنائی تھی. لیکن 2018 میں نیشنل پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی. تو یہ عجیب فنامنا ہے بلوچستان کی اسمبلی کا. تو بہرحال بلوچستان کی اسمبلی سے اس وقت جو اپوزیشن کی اسٹرینتھ ہے ان کی 26 سیٹوں کی ہے، جس میں سب سے بڑی جو ہے وہاں پر اسٹیک ہولڈر وہ جے یو آئی ہے اور اختر مینگل کی پارٹی ہے. 10 سیٹیں ہیں ان کی اور 4 سیٹیں جو ہے وہ این پی کی بھی ہیں وہاں پر بلوچستان میں. ایک مسلم لیگ نون کی ہے اور پیپلز پارٹی کی وہاں بلوچستان میں کوئی سیٹ نہیں ہے. اور ایک سیٹ جو ہے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ان کی ہے. تو بلوچستان کی اسمبلی جو ہے وہ 65 ٹوٹل اراکین ہے اور اس میں سے 26 اراکین اگر استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں تو وہاں ان کی اسٹرینتھ جو ہے انٹیکٹ ہوگی. کے پی میں بھی اسٹرینتھ ان کی انٹیکٹ رہے گی. تو وہاں پر جو ہے اس طرح کی وہ کہتے ہیں کہ ہم بائی الیکشن کرائیں گے، پھر وہ سبجیکٹ ٹو دا الیکشن، پھر کورونا، پھر کیا وہ صورتحال بنتی ہے. تو ٹوٹل جو ہے اگر اس کا نکالا جائے تو 255 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں اور 183 جو ہے وہ 255 مسلم لیگ نون کی سیٹیں بنتی ہیں جو سب اسمبلیوں سے جو ہے ٹوٹل اسٹرینتھ ہے. دوسرے نمبر پہ بڑی پارٹی جو آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے 163 ممبر جو ان کو استعفیٰ دینا ہوگا. جے یو آئی کے 42 لوگوں کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اے این پی کے 17 ہیں اور مینگل گروپ کے 14 اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1 ہے اور جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے پی ٹی ایم ان کی 2 سیٹیں ہیں. تو یہ کل ملا کے چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کی ریزینیشنز اگر آتی ہیں تو یہ ٹوٹل اسٹرینتھ ان کی بنتی ہے 494 سیٹیں. تو ٹوٹل اگر ہم سیٹیں دیکھیں تو قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 1090 سیٹیں بنتی ہیں. 1090 سیٹوں میں سے اگر اپوزیشن استعفیٰ دیتی ہے جو ان کی سیٹیں ہیں 494 لوگ جو ہے نکل جائیں گے تو باقی جو ہے وہ 45% یہ ٹوٹل اسٹرینتھ بنتی ہے. تو ہاؤ would it be possible کہ اتنی 45% لوگ استعفیٰ دے دیں، آپ ان پہ بائی الیکشن کرا دیں. کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن لگتا عملی طور پہ کافی مشکل ہے کہ اس طرح کی لیول پہ یہ چیزیں ہوں اور پھر آپ جو ہے اس طرح مینیج کر پائیں. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، بیل بٹن دبا دیجیے گا اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.